अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू फिक्र की पहचान देखते हैं कि उर्दू फिक्रा किस तरह से हो। तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिहाज से उसमें जो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब है, इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू फिक्र की पहचान देख लेते हैं। पहचान जो है इसके उर्दू फिक्रे की पहचान उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हैं वगैरह आता है। तो ये है हमारे उर्दू फिक्रे की पहचान। इस फिक्रे के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हैं वगैरह आ जाता है। तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरह इसमें दूसरा काम जो होता है हमारा वर्ब का होता है कि वर्ब जो होती है, हमारी जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी इस्तेमाल होती है। तो हम इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी फॉर्म कैसे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देने से वो आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देने से वो हमारा आईएनजी फॉर्म इसको कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसी तरह मतलब आप इसको चौथी फॉर्म भी कह सकते हैं। तो आइए इसके बाद जो दूसरा जो अहम काम होता है याद रखने का, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखने का होता है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम और आर होती हैं। ये दो काम जो है हमारे वर्ब जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है वो अहम होता है कि किसी भी टेंस की हम अगर मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं तो वो फिक्रा ट्रांसलेट करना या उसको उर्दू बनाना या उसकी इंग्लिश बनाना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम और आर है। और इसी तरह हमारी हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम आर हैं वो सब्जेक्ट की मुनासबत से हम लगाते हैं। तो आइए कि इज, एम आर किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है वो हम सब्जेक्ट देखते हैं। अगर सब्जेक्ट में हमारे ही, शी, इट या नाउन सिंगुलर यानी वाहिद नाउन आ जाता है तो हम इज लगाते हैं। सब्जेक्ट में अगर हमारे साथ ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ इज लगा देते हैं। और इसी तरह एम किसके साथ आता है, अगर सब्जेक्ट में हमारा अगर आई आ जाता है तो हम आई के साथ एम लगा देते हैं। इसी तरह आर है यू, वी, दे, नाउन हो, जमा नाउन मतलब प्लूरल नाउन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये अहम चीज़ें हैं जो याद रखने की हैं। उर्दू फिक्रे की पहचान से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। और उस टेंस में हम जो दूसरा तरीका है वो वर्ब याद रखने का है और हेल्पिंग वर्ब याद रखने का है। अगर ये चीज़ें हमें याद रह जाती हैं तो हम किसी भी टेंस को जो ट्रांसलेट है वो कर सकते हैं। इसी तरह इसके कुछ उर्दू फिक्रे की पहचान हम देख लेते हैं, एक मुकम्मल फिक्रा बनाते हैं। मतलब फकीर सिक्के गिन रहा है, अली पानी पी रहा है, तुम सच बोल रहे हो।
अब इसी तरह रहा है, रही हो, रही हैं वगैरह आ जाता है, तो ये फिक्रे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब की वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान जो तरीकाकार है वो वैसे ही रहता है जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि इंग्लिश में जो होती है तरतीब, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में जो तरतीब है। और उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं हमें याद रखने के हैं। अब इसी तरह इसके हम सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं, और इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं। तो आइए इसके सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। तो आइए इसके कुछ पॉजिटिव सेंटेंस ट्राई करते हैं। पॉजिटिव मतलब के मस्बत फिक्र है। मुर्गी अंडे दे रही है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। इस तरह इंग्लिश में हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा है मुर्गी, हैन, और सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम इज लगाएंगे, हैन इज, और देना ले होता है। तो हमने पढ़ा कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हैन इज लेइंग एग्स। तो अंडे हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, और देना वर्ब, और ये हैन सब्जेक्ट है। इसी तरह हैन इज लेइंग एग्स। एक और फिक्र ट्राई करते हैं। The well is working। वेल हुआ हमारा इसमें सब्जेक्ट, और चलना, काम करना, इसमें काम हो रहा है वर्किंग। तो वर्क फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी साथ लगा देते हैं, वर्किंग। कुआं चल रहा है, द वेल इज वर्किंग। इसी तरह हम इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, मंफी फिक्रे। मंफी फिक्रे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो फिक्रा नेगेटिव बन जाता है। इसमें इसके बाद नॉट आता है, एम के बाद नॉट आता है, आर के बाद नॉट लगा देने से हमारा फिक्रा नेगेटिव बन जाता है। एक फिक्रा ट्राई करते हैं। मैं उसको राज नहीं बता रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बताना, ये हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एम। आई एम वर्ब है हमारा बताना, तो नेगेटिव है, नेगेटिव में हम नॉट साथ लगा देते हैं। आई एम नॉट टेलिंग हिम सीक्रेट। ऑब्जेक्ट है हमारा। आई एम नॉट टेलिंग हिम सीक्रेट। सीक्रेट जिस पर काम हो रहा है, हिम उसे, तो आई एम नॉट टेलिंग हिम सीक्रेट, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह एक और फिक्रा ट्राई करते हैं। वो मुस्कुरा नहीं रही है, तो है ही इज नॉट स्माइलिंग। ही इज नॉट स्माइलिंग। इज एम आर के बाद नॉट लगा देने से
हमारा फिक्रा जो है वो मनफी बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मनफी फिक्रा। इसी तरह एक और फिक्रा ट्राई करते हैं। बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे हैं। बच्चे तो चिल्ड्रन जमा है, जमा के साथ हम आर, इसके साथ भी हम देख सकते हैं कि हैं के लिए हम आर इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट, पकड़ना कैच, तो हमने पढ़ा कि इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग तितलियां बटरफ्लाइज। बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे हैं। बच्चे चिल्ड्रन जो जमा है आर लगाएंगे, आर के बाद नॉट, कैचिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो है बटरफ्लाइज, तितलियां बटरफ्लाइज। चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग बटरफ्लाइज। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाते हैं वो आइए ज़रा हम सीखते हैं। एक चीज़ याद रख लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सवालिया फिक्रा बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों ने याद रखना है कि वो कौन कौन सी है, जिसको आपने फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखना है, और उससे आपका जो फ़िक्रा है वो सवालिया बन जाता है। मिसाल के तौर पर क्या बच्चा सो रहा है। क्या बच्चा सो रहा है, ये हमारा सवालिया फ़िक्रा है। तो क्या और लास्ट में सवाल निशान है, तो ये सवालिया फ़िक्रा बन रहा है। तो हमने क्या करना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं कौन कौन सी हैं, इज़, एम, आर, इसको हम फ़िक्रे के शुरू में लिख देंगे तो ये हमारा सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। तो किसी भी टेंस का सवालिया फ़िक्रा बनाना हो, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर आप लोगों को पता है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देने से आपका फ़िक्रा सवालिया बन जाता है। अब देखते हैं इस सेंटेंस को। क्या बच्चा सो रहा है। बच्चा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो इज़ इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। इज़ बच्चा, बेबी, इज़ बेबी स्लीपिंग, लास्ट में सवाल निशान दे देते हैं। इसी तरह किसी भी सेंटेंस का सवालिया बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या लगा देते हैं, फ़िक्रे के शुरू में लिख देने से हमारा फ़िक्रा जो है वो सवालिया बन जाता है। इसी तरह एक और फ़िक्रा लिखते हैं। क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है आर इस्तेमाल होती है, तो आर को हम शुरू में लिख देंगे, आर, और इसमें जो सब्जेक्ट हैं प्लेयर्स, खिलाड़ी प्लेयर्स, आर प्लेयर्स। अब वर्ब यहां पर लिखेंगे, आर प्लेयर्स प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में सवाल निशान लगा देने से ये हमारा सवाल फिक्रा बन जाता है। तो इसी तरह क्या हम लाहौर जा रहे हैं, लास्ट में सवाल निशान। तो हैं तो इसके साथ आर आएगा, तो आर सवालिया फिक्रा में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में लिखना होता है, तो आर को आपने स्टार्ट में लिख देना है। आर, हम सब्जेक्ट हैं तो वी, आर वी गोइंग, लाहौर ऑब्जेक्ट है, लाहौर, लास्ट में सवाल निशान। क्या हम लाहौर जा रहे हैं, तो ये हमारा सवालिया फ़िक्रा बन गया। इसी तरह आप लोगों ने किसी भी सेंटेंस का अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना है
तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी होती है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं। तो जिसको शुरू में लगाने से, इंग्लिश में शुरू में लगा देने से वो हमारा फ़िक्रा जो है सवालिया बन जाता है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस तरह नेक्स्ट टेंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।